एक माता के दो संतान होते हैं। एक संस्कार वाली होती है और दूसरी कर्म की गति है। क्या ये थोड़ा बताएं। माँ बाप का दोष तो मैं नहीं कहूँगी, पर सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे ताला है तो चाबी है ना। अब कहते हैं पहले चाबी बनती, ताला बाद में बनता है, इसलिए वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। तो जैसे कर्म होंगे वैसे माता पिता मिलेंगे, जैसे माता पिता होंगे वैसी उनको संतान मिलेगी। अब आती गेम दूसरी। कर्मों का लेन देन तो है ही, परिस्थितियां प्रारब्ध से मिलती हैं। प्रारब्ध मतलब हमारा कर्म। लेकिन उस परिस्थिति में हम अपने मन बुद्धि का उपयोग कैसा करेंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। पर दिक्कत ये है कि हमारी बुद्धि मन अच्छा तो तभी होगा जब हमें अच्छी संगति मिलेगी। और अच्छी संगति मिलती तब जब पुण्य कर्म हो। जब पुण्य कर्म नहीं तो संगति नहीं, तो बुद्धि नहीं, तो समझ नहीं, तो कर्म अच्छा नहीं। इसीलिए तो कहा ना, वो कर्म के इस जाल से कोई निकल नहीं पाता। आपकी जेब में पैसे है तो बाजार से कुछ खरीद सकते हो, पैसे नहीं खरीदेंगे क्या? पैसे चाहिए पहले। पैसे आएंगे तब जब काम करेंगे, काम करेंगे तब जब शरीर अच्छा हो। मान लो कोई बीमार है, क्या क्या काम करे? काम नहीं करेगा, पैसा नहीं, पैसा नहीं तो खरीद नहीं सकता। अब पैसा कमाना कैसे है, ये अकल जरूरी नहीं कि पढ़ाई से आ जाए। पैसा कमाने की अकल बनाता है कोई तो आती, नहीं आता है तो नहीं आती। कई ऐसे होते हैं उनको आप कितना पैसा दे दो सब बर्बाद कर देंगे। और कोई ऐसे होते हैं जिस चीज को हाथ लगाएं बस अच्छा ही अच्छा। अब इसमें फिर कर्म गति आती है। वो कहते हैं कि उसका प्रारब्ध ऐसा है इसलिए ऐसा है। ये गोल चक्कर है ना, मुर्गी पहले के अंडा पहले, बीज पहले के वृक्ष पहले। कैसे माने, कैसे माने? क्या करना चाहिए? तो करना ये चाहिए कि पिछला छोड़ के आज को ठीक करना चाहिए। हर जीव अपनी कर्म की गठड़ी लेके आ रहा है। वैसा संस्कार होगा, वैसा उसका दिमाग होगा, वैसे उसके कर्म हो जाएंगे अपने आप से। और कोई एक ही दिन में बदलता नहीं है, मैं ये मानती हूं। पर फिर कभी कभी मैंने देखा जो बदलता है वो एक एक क्षण में बदलता है। पर जब उसका ज्योतिष के अनुसार देखते हैं तो उसकी वो दशा आती है, इसलिए वो ऐसा करता है। फिर वापिस कर्म पे बात आ जाती है। इससे हम हट नहीं सकते, बच नहीं सकते। तो मानना ही पड़ेगा, उसको स्वीकार ही करना पड़ेगा। अब बहुत माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनकी संतान अच्छी नहीं निकलती। अच्छा, एक अच्छी निकलती है, एक बुरी निकलती। अब माँ बाप तो सब बच्चों के साथ उतना ही एक सा ही प्यार करेंगे ना, पढ़ाई लिखाई खाना पीना सबको एक सा। एक राक्षस निकल आता है, एक बिल्कुल देवता निकल आता है। तो आप कोई देवता क्यों? अपॉर्चुनिटी तो इक्वल थे उसको। तो वो उसके पूर्वगत संस्कारों की वजह से उसका रुझान उधर ही रहता है।